हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन की ही चर्चा करनी है। और बेटा, कल हम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। कल हमने 1 मार्कर और बेटा 6 मार्क्स क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 3 to 4 मार्क क्वेश्चन करेंगे। बेटा, आज जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे ना, अभी मैं अगर अपना सैंपल पेपर देखूं तो कई जगह पर मैंने लिख दिया मस्ट ट्राई क्वेश्चन। मस्ट ट्राई क्वेश्चन कई जगह पर मैंने लिखा, मतलब बहुत कमाल लगे मुझे क्वेश्चन। मतलब इन कंपैरिजन टू 6 मार्क क्वेश्चन मुझे लगा कि 3 to 4 मार्क क्वेश्चन कई बार टिपिकल हो जाते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन, इस पे मैंने मस्ट ट्राई क्वेश्चन लिखा है। ठीक है जी। क्योंकि एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं है, पता नहीं आप कैसे सोच पाते हो, ये नहीं मुझे पता कि सोच भी पाते हो कि नहीं सोच पाते। खैर, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत बार चर्चा हुई ऐसी चीजों की, पर वो पहली बार कुछ नई सी एडजस्टमेंट है। कहते हैं पी क्यू आर वर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल ऑफ 40,000, 32,000 एंड 24,000। पी क्यू आर की फिक्स कैपिटल है 40,000, 32,000, 24,000। After distributing the profit of 48,000 for the year ended 31st of March 22 in their agreed ratio of 3:1, it was observed that interest on capital was provided at 10% instead of 2%। बेटा, प्रॉफिट बांटने के बाद पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया है। देना कितना था? 8%। और कहते हैं सैलरी ऑफ 12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। कभी ये वाली बात नहीं हमने करी, बिल्कुल नई एडजस्टमेंट होगी। सैलरी 12,000 रुपए पी को दे दी, देनी किसको थी? क्यू को देनी थी। और आपको क्या करना है? सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखो तरीका वही है। फिलहाल देखो फिक्स्ड कैपिटल है, अगर मान लो क्लोजिंग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को ओपनिंग मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग भी मान लो तो बेटा ना तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना एडिशनल कैपिटल है, यही ओपनिंग बन जाएगी, तो कोई फर्क तो मुझे पड़ ही नहीं रहा। आप करेक्शन कैसे करोगे? प्रॉफिट टेकन बैक, सबसे पहले प्रॉफिट ही वापस होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टेकन बैक होगा 2%। फिर सैलरी फ्रॉम पी शुड बी टेकन बैक, पी से सैलरी भी वापस होगी। फिर सैलरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्यू, फिर सैलरी क्यू को दी जाएगी और बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा फिर वो रेशो में बटेगा, तब जाकर इसका करेक्शन होगा। समझ में आया? 5 स्टेप है, करोगे? आप ट्राई करोगे? ज्यादा देर नहीं दूंगा बेटा, ठीक है? ज्यादा देर नहीं है, 4 to 5 मिनट दे सकते हैं इस क्वेश्चन पे। स्पीड बढ़ाकर करना, नेक्स्ट मैं करूंगा जल्दी से। बेटा 3 to 4 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर पूरा कर दोगे? एवरेजली ये पता कितने नंबर होते हैं, कितना टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए? ये देखो, हमारे पास टोटल 180 मिनट्स हैं और 80 मार्क्स का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एवरेजली 2.25 मिनट है पर क्वेश्चन, पर मार्क सॉल्व करने के लिए। अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हो, अब देख लो बेटा, डबल टाइम भी नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम। लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये। जल्दी से करो। आई एम सॉरी।
ये कुछ आ रहा है, ठीक है जी, बांट देना इसको 3-1-1 में, सब कुछ ठीक ठाक। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, किसी भी दिन तैयार रहना बेटा, ओढ़ के पर होगा किसी भी दिन, ठीक है जी। और ऐसा हो सकता है कि जितना जैसा हम कर रहे हैं ना बेटा, 100% पेपर करा हुआ है, 100% पेपर करा हुआ है, ऐसा होगा, मैं तुम्हें एडवांस बता रहा हूँ। चलो जी बेटा 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, कहते हैं चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। मैं तो कह रहा हूँ पहले बच्चे नाम ही ऐसा रखो अपना, चीज एंड स्लाइस, कोई अलग ही ना कर पाए, चीज स्लाइस की बात चल रही है बेटा। कहता है their capital as on 1st of April 22 were 50,000 and 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending 31st of March 23 have been prepared, it is observed that interest on capital at the rate 6% per annum and salary to cheese 5,000 per annum has provided in a partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit. बेटा कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, 6% इंटरेस्ट देना था, 5,000 की सैलरी देनी थी चीज को, कहता कुछ नहीं दिया। कहता यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज यूजिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट कोई फर्क नहीं होता, इसने कहा पी एंड एल एडजस्टमेंट का नाम लिखना, पी एंड एल एडजस्टमेंट का लिख लेना बेटा। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं चाहिए उसको, सारी गलतियां सुधारनी है जनरल एंट्रीज से, तो करते हैं बेटा। एक तो 6% ब्याज देना है, अगर 6% इसको ब्याज दे 3,000, 6% इसको दे 6,000, एक तो दोनों को 6,000, 3,000 और 6,000 का ब्याज देना है। लो जी ब्याज देते हैं बेटा। जब भी ब्याज देंगे, अच्छा मैं अप्रोप्रिएशन ही लिख रहा हूँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देते हैं बेटा। ब्याज देंगे, आप खुद सोचो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो ब्याज कैसे देते, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो टू साइड देते हैं ना बेटा ब्याज, मैं वही कर रहा हूँ जनरल एंट्री। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। 9,000 रुपए इसको देना है, 3,000 का ब्याज इसको देना है, 6,000 का ब्याज, 5,000 की सैलरी देनी है चीज को। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट 5,000। बस 2 एंट्री होनी थी, तीसरी बेटा जो प्रॉफिट है वो बांट दो। पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस 0 करो बेटा, पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस 0 करो बेटा। प्रॉफिट हो या लॉस बैलेंस तो 0 होगा, पार्टनर में बटेगा। 14,000 रुपए डेबिट में लिखे हैं, अगर मैं 14,000 क्रेडिट में लिख दूं तभी 0 होगा, तो डेबिट किसको करूंगा, पार्टनर को डेबिट कर दो बेटा, जो भी इनकी रेशो है उस रेशो में। चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में, नहीं, इक्वल बांट दे, 7,000 क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। मैंने ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, मस्ट ट्राई, किसी में लिखा हुआ है ट्राइवंस, किसी में लिखा हुआ है सिमिलर, किसी में लिखा है टीएस गरवाल, मैं सारे क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम करके आया हूँ, ठीक है जी। तो मैं बता सकता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन कब कब अटेम्प्ट करने हैं। अभी 10th 11th और 12th नहीं करना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जी, यहाँ पर नहीं करना बेटा। 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम एक कर चुके, बस वहां 3 पार्टनर थे, ठीक है ना, हमारी बुक में क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैं पढ़ूंगा, ठीक है जी, सिर्फ सपोर्टिव हैंड है बेटा बस मेरा आपके ऊपर, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, होएगा नहीं होएगी ये जिम्मेदारी अब आपकी है, ठीक है जी। जब दो अलग अलग रेशो होती हैं क्या होता है पता है ना, दो अलग अलग एडजस्टमेंट टेबल बनती है और उनको मिलाकर हम जो कंबाइंड एंट्री बनती है उससे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी, करते हैं जी। नीना और सारा पार्टनर है किसी फर्म में, फिक्स कैपिटल है 5,00,000 4,00,000। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum was credited to partner for the 2-year ending 31st of March 18, 31st of March 19, whereas there was no such provision in the partnership deed। क्या था, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे, कोई प्रोविजन ही नहीं है, वापस लूं, जैसे ही वापस लूंगा जो बैलेंस आएगा बांट दूंगा, पहले साल इस रेशो में, दूसरे साल फिर वापस लूंगा जो बैलेंस आएगा बांट दूंगा किस रेशो, इस रेशो में,
54,000 आएगा जहां तक मुझे ध्यान है, इंटरेस्ट दोनों का टोटल करके। ठीक है जी, बांट देना, उसके बाद देख लो। मैंने इस पे लिखा था ट्राई वंस, बस एक बार कर लो, आपको खुद दिमाग में रहेगा, कुछ ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं। ठीक है जी, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ा दो बस, चाहे रफ फॉर्म में कर दो, बस मुझे करके दे दो आंसर क्या है। ठीक है जी, अब मैं सिर्फ 3 मिनट ही रुकूंगा बेटा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक्स टू गॉड 2-3 बच्चों ने उड़ा दिया फिर टाइम। बेटा पार्टनर से इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं, पार्टनर में डेबिट साइड, पार्टनरशिप फॉर्म में क्रेडिट साइड। फर्स्ट एनालिटिकल टेबल के बाद क्या सिचुएशन थी, 6,000 डेबिट में था नीना के और 6,000 क्रेडिट में था सारा के। फिर जब सेकंड सिचुएशन आई तो एनालिटिकल के हालात क्या थे, 15,000 क्रेडिट था नीना के और 15,000 डेबिट था सारा के। तो अल्टीमेट सिचुएशन क्या बनी कि 9,000 से नीना क्रेडिट होगी और सारा डेबिट होगी। ठीक है जी, बाकी सारे बच्चों के लिए यही हिंट है जो मैं दे सकता हूँ, ये बोर्ड वेरी का क्वेश्चन। ठीक है जी, अब एक बहुत कमाल का क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, वर्ड्स नहीं है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आपने मैंने अभी नहीं किया पूरे साल, ये मैं बोल रहा हूँ। 3 मार्क क्वेश्चन, 3 या 4 जो भी आया होगा पेपर में। 17th क्वेश्चन, आओ उत्तर जी करते हैं साथ साथ। सब सामने देखेंगे, क्वेश्चन मैं करूंगा, आप सिर्फ सपोर्टिव हैंड हो मेरा। बेटा कहते हैं प्रवीण साहिल एंड रिया पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख 160 एंड 120 respectively. They share profit in the ratio of 3:1. The partnership deed provided for the following which were not recorded in books. अच्छा जी, बेटा ये सब कुछ पार्टनरशिप में डीड में दिया हुआ है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी प्रवीण को 1,500 रुपए महीना, रिया को 1,000 रुपए महीना। कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, जनरल रिजर्व में भी 10,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, अभी किया आज तक एनालिटिकल टेबल में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 15 was 1 lakh, 1 लाख का प्रॉफिट है। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, एंट्रीज नहीं। चलो जी करते हैं प्रवीण साहिल और रिया। प्रवीण साहिल रिया फॉर्म, पर्टिकुलर का मैं कॉलम बहुत दिनों से छोड़ चुका हूं, लिख ही लेंगे आप सब पर्टिकुलर, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 1 लाख का प्रॉफिट वापस ले, प्रॉफिट टेकन बैक 311 है, 311, 1 लाख का प्रॉफिट आ गया वापसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा है, 5%। पहले की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख है, 10,000 इसको देंगे, दूसरे की 1,60 और फिर शायद 1,20, तो बेटा 24 का दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है, सैलरी देनी है, प्रवीण को देनी है 1500 रुपए महीना, मतलब साल का 18,000। किसको देनी है? 1000। रिया को देनी है 1000 रुपए महीना, मतलब 12,000। 30,000 ये चला गया। रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 10,000 रुपए। बेटा ये है मेरा प्रॉफिट, अगर इसमें मैंने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, 10,000 रिजर्व्स में भी दे दिए। ठीक है जी। बेटा क्या कोई मैंने रिजर्व का कॉलम बना रखा है? बनाना चाहो तो एनालिटिकल टेबल में कुछ लोग वो भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आप बना सकते हो। वहां डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखना भी है तो लिख लो बेटा। अगर फर्म देगी तो रिजर्व को मिलेगा, वहां क्रेडिट लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, वैसे सच कोई जरूरत नहीं। बेटा अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे हम। इस तरफ 1 लाख है, इस तरफ भी 1 लाख है, बैलेंस कितना बच गया? ये 54 64 36,000 रुपए बैलेंस बच गए। 36,000 को बांट दो 311 311। बेटा 1 और 1 और 3, लो जी, बांट दिया 311 में। ठीक है जी, 36,000 को मैंने 311 में बांट दिया। आओ टोटल करें। बेटा डेबिट साइड का टोटल 60,000, 28, 10,400 से डेबिट, 20,000, 15,200, 4,800 से डेबिट, 20,000, 25,200, 5,200 से क्रेडिट। इधर देखना चाहिए। अब ज्यादातर केस में बच्चे को लग सकता है 10,400 से डेबिट, 4800 से डेबिट, 5,200 से क्रेडिट, मीट आउट नहीं होगा। फिक्स कैपिटल थी ना इनकी, कैपिटल फिक्स थी ना बेटा। प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, क्या नाम था नहीं नहीं, इस ये नाम क्या था? है साहिल। प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, साहिल करंट अकाउंट डेबिट, रियाज करंट अकाउंट क्रेडिट। बेटा ये 10,400 है, ये 4,800 है, ये 5,200 है। टोटल एंट्री में 10,000 का फर्क आ रहा होगा। बेटा आपने 10,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं, तो रिजर्व अकाउंट ये एंट्री ऐसे पूरी होगी, इसके बिना अधूरी है। रिजर्व में 10,000 जाने हैं, एरर मत कराना, वरना एंट्री नहीं पूरी होगी, कमी चलती रहेगी। क्लियर है बात? ठीक है जी, तभी कह रहा था मैं, कई बार हो जाते हैं 3 और 4 मार्क क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जैसे बेटा 6 मार्क क्वेश्चन भी नहीं थे। बाबू अभी मुझे एक बात करनी है गारंटी के क्वेश्चन पर, ठीक है, और वो गारंटी का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसा 18 है बिल्कुल वैसा ही 21 है। 18 और 21 में कोई फर्क नहीं है फिगर के अलावा, नाम के अलावा। ठीक है जी, जो आपको मैं तो वो कर दूंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा आप कहें मैं तो वैसा कर दूँ। बताओ कौन सा करूँ, 18 या 21? अब नहीं बता दो, फिगर तो देखनी नहीं है, जो आप कहोगे मैं वो कर दूँ। 21 कर दो, 21 कर दो। मुकेश रमेश पार्टनर है, PSR 21 है। दे एडमिट रुपेश ऐसा पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। बेटा 2 पार्टनर है, 21 की कैपिटल थी, एक नए पार्टनर को एडमिट किया बेटा 1/4 शेयर के लिए, और बेटा उसको गारंटी दे डाली कि उसको कम से कम 55,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। कहते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 23 was 1,60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म को इस साल प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। इधर देखना चाहिए बेटा, अगर फर्म को 1,60,000 का प्रॉफिट है, ब्रॉट डाउन किया होगा, नए पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/4। बेटा नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया तो कितना प्रॉफिट था उसके हिस्से का? 40। 40। बेटा 1,60,000 टोटल फर्म का प्रॉफिट था, 40 अगर उसको 1/4 हिस्से के दे देते तो बचता कितना? 193। यही तो बस
बढ़ता पुराने पार्टनर में 2:1 बेटा 2:1 में बढ़ता तो एक को मिलता 80, दूसरे को मिलता 40। अब इसको गारंटी दे रखी है आपने 55,000 मिलेंगे, किसने गारंटी दे रखी है बताया नहीं। तो किसने दे रखी होगी, दोनों ने दे रखी होगी, अपनी रेशो में दे रखी होगी 2:1 में। तो बेटा 15,000 रुपए और आने हैं, और ये 15,000 कौन भुगतेगा, ये दोनों भुगतेंगे 2:1 में। 10,000 रुपए ये भुगतेगा, 5,000 रुपए ये भुगतेगा, यानी कि 70,000, 35,000 और 55,000। सेम क्वेश्चन 18 है, सिर्फ शक्ल दिखा देता हूँ, सिर्फ शक्ल दिखा सकता हूँ बेटा, इतना ही समय है मेरे पास, आज मुझे पूरा करना ही करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, विकास विवेक पार्टनर है 3:2 में। उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2014 को वंदना को एडमिट किया, 1/8 शेयर के लिए गारंटी दे डाली, 1.5 लाख तो मिलेगा मिलेगा। क्वेश्चन ने कहा नई पीएसआर विवेक और विकास की सेम रहेगी, जैसे पहले थी वैसी रहेगी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी डेफिशिएंसी गारंटी की वजह से अराइज होगी जो वंदना को दी हुई है, वो डेफिशिएंसी 2-3 में भुगतेंगे, डेफिशिएंसी 2-3 में भुगतेंगे, पीएसआर 3 हुई है, ठीक है जी। और प्रॉफिट कितना हुआ, हमको 9 लाख। बेटा 9 लाख का 1/8 मिलेगा वंदना को, 1/8 कितना बैठेगा, 1,12,500। आपको गारंटी मिली हुई है 1.5 लाख की, कोई नहीं, आप क्या पहले दिखाओगे वंदना को कितना मिला, 1,12,500। 9 लाख में से, सॉरी कहाँ गया फिर, हाँ 9 लाख में से 1,12,500 माइनस करोगे, 7,87,500 रुपए, वो बांट दोगे 3:2 में, 3:2 में बांट दोगे। अब गारंटी क्लोज एप्लीकेबल करो, 1,12,500 दिया, 37,500 हो रहेंगे, 37,500 कौन भुगतेंगे, ये दोनों भुगतेंगे 2:3 में, यानी कि पहला 15,000 भुगतेगा, दूसरा 22,500 भुगतेगा। और मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने सॉल्यूशन गलत किया हुआ है, इन्होंने पहले को 22,500 भुगता दिए, दूसरे को 15,000। भैया डेफिशिएंसी 2-3 में बियर करनी थी, 3-2 में नहीं, 15,000 और 22,500 ही भुगते जाएंगे, इन्होंने पीछे आंसर गलत किया हुआ। ठीक है जी, मैं जब या तो कोई बुक लगवाओ ना, लगवाओ तो उसका चप्पा चप्पा मैंने एक एक अक्षर कर दिया इसका, ठीक है जी, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है जी, चलो करते हैं ऐसी, आगे बढ़ाते हैं। बेटा अभी मुझे क्या क्वेश्चन कराना है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। आलिया भानुचंद क्वेश्चन करा रहा ठीक है इसके बाद सबसे, नहीं करना बिल्कुल, ये तो लिख लो, ये मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है जी, पढ़ूंगा मैं आपके साथ साथ, करेंगे आप। Rajiv Sanjeevar partner in a firm, their partnership deed provide that profit shall be divided as follows. कहते हैं फर्स्ट 20,000 टू राजीव एंड बैलेंस इन द रेशियो 4:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना बड़ा जीवन का, कि शुरू के 20,000 तो राजीव को ही मिलेंगे, जो बचेगा प्रॉफिट वो 4:1 में बांटेंगे। और कहता है प्रॉफिट 31 मार्च 17 का 60,000 हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर ने। अब आपको समझदार हो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, पहला 20 राजीव के खाते में, बचा 40 वो 4:1 में, यानी कि राजीव को फिर 32 मिले होंगे और दूसरे को 8, यानी कि 52,000 एक ही आदमी लेगा, दूसरा 8 ही लेगा। तो अगर ऐसा बटा है, अगर कभी प्रॉफिट टेकन बैक करना पड़ जाए, वापसी करना पड़ जाए, तो कैसे होगा, जैसे बटा है वैसे वापसी होगा। इस चीज में फंसा रखा है इस क्वेश्चन में, बताओ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। बेटा कहता है प्रॉफिट बढ़ चुका है, ऑन 1st of April 16 their capital वर 90,000 and 80,000। शुक्र है बेटा ओपनिंग कैपिटल दे दी, ओपनिंग कैपिटल तो दे दी, हाँ ये भी मशक्कत आपसे करा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम, कहता है इंटरेस्ट देना है 6%, व्हाइल प्रिपेयरिंग द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड, इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब दे देंगे। पहले प्रॉफिट टेकन बैक, इंटरेस्ट दो, जो प्रॉफिट आए, फिर वही सोचो 20,000 वाला राजीव को, जो बचा वो 4:1 में, फिर उस हिसाब से बांटो और फिर करो जी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, श्री गणेश कर रहे हैं आप, 4 मिनट आपके स्टार्ट होते हैं अब। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी ठीक है बेटा। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 14th, कर दूंगा मैं, आप सब सामने देख लीजिए। बेटा कहता है मानिका भाभी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:1
Komal is guaranteed a minimum profit of 2 lakh. The firm incurred a loss of 22 lakh for the year ended 31st of March 18. Pass necessary journal entry regarding deficiency borne by Manika and Bhavi and prepare P&L appropriation account. देखो मुझे जर्नल एंट्री भी करनी है डेफिशिएंसी की अमाउंट से और मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पर दोनों में हम सोचते बहुत अलग है। बात ये है, ये देखना बेटा, रही बात P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की, लॉस आया 22 लाख का, लॉस हमेशा टू साइड ब्रॉट डाउन होगा। मुझे साथ में 2 लाख रुपए कोमल को भी देने, तो कॉमल्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए मैंने गारंटी ली हुई है कि तुझे तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। टोटल कितना हो गया ये लॉस बढ़ के 24 लाख। ये 24 लाख कौन बियर करेगा? 6:4 में करेंगे, मानिका एंड भाभी जो भी थे पार्टनर। ठीक है, 24 लाख को अगर आप भुगतोगे तो लगभग ऐसे आएगा, एक 14,40,000 लाएगा और एक 9,60,000 लाएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम तो हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है जी, अब जर्नल एंट्री करनी है उसके लिए कैसा सोचते हैं बात, वो देखो बेटा। अब आप बात समझो, 2 लाख रुपए प्रॉफिट देना है कोमल को, लेकिन टोटल 22 लाख का लॉस हुआ है। पहले हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमने पहले इससे लॉस लिया होगा, जर्नल एंट्री के टाइम में हम उल्टा सोचने लगते हैं, लॉस लिया होगा। 22 लाख में से इसका शेयर कितना? 1/11, यानी कि 2 लाख रुपए इससे ले लिए होंगे। एक तो हमने इसको गारंटी दे रखी है कि तुझे 2 लाख प्रॉफिट देंगे, एक हमने 2 लाख का लॉस ले लिया। टोटल इससे कितने ले लिए? मतलब देने कितने हैं? 4। बेटा अगर 4 देने हैं तो 4 लाख रुपए दे दो, इसकी कैपिटल को बढ़ा दो, दे दे 4 लाख। ठीक है जी, कौन देगा? मानिका एंड भाभी देंगे। किस रेशो में? 6:4 में, यानी कि बेटा 1,60,000 रुपए एक देगा, 240 एक देगा। तो ये फर्क आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने में और जर्नल एंट्री सोचने में। ठीक है जी, अब बेटा जितने क्वेश्चन मैंने 3 मार्क और 4 मार्क छोड़े हैं उनका कोई लेवल नहीं, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब आपकी जो प्रॉब्लम बचती है, कल ऑफिशियली कोई बैच नहीं है, पर मैं 15-20 मिनट प्रॉब्लम ले सकता हूँ अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है जी, मैं यहाँ से 4:45 बजे फ्री हो जाऊँ, मतलब 4:45 बजे बेटा वाइंड अप कर। ठीक है, 4:25 से लेकर 4:45 तक कोई भी प्रॉब्लम लेना चाहता है इस बुक की, किसी भी टॉपिक की, फर्स्ट चैप्टर की, ले सकता है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।